अनेन एव स्वचक्षुषा, किंतु इन्हीं अपनी आँखों से, माम न द्रष्टुम शक्यसे, मुझको नहीं देख सकेगा। ते दिव्यम चक्षु ददामि, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख। संजय ने कहा। ततः राजन एवं उक्त्वा, तब राजन ऐसा कहकर, महायोगेश्वर हरिः पार्थाय, महान योगेश्वर पापहर्ता शिव अर्जुन को परमम ऐश्वरम रूपम दर्श्यामास, परम ऐश्वर्यवान विभूति रूप दिखाने लगे। तु अनेन एव स्वचक्षुषा माम न द्रष्टुम शक्यसे, ते दिव्यम चक्षु ददामि मे ऐश्वरम योगम पश्य। ततः राजन एवं उक्त्वा महायोगेश्वरः हरिः पार्थाय परमम ऐश्वरम रूपम दर्श्यामास। भावार्थ, किंतु इन्हीं अपनी इन आँखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाटधारी रूप को देख सकेगा। तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर पापहर्ता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबर वार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। अरे जो विराट रूप दिखाया है उसमें पाँव को वो पाँव का जो घुटने से नीचे का हिस्सा है उसे बताया कलयुग, घुटने से ऊपर का हिस्सा है नाभि तक उसे बताया द्वापर। वहां से द्वैतवाद शुरू होता है ना। क्या विराट रूप का क्या शुरू हो गया? एक टांग इधर गई, एक टांग इधर गई। भारतीय धर्म इधर जाते हैं और विदेशी धर्म उधर जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं, खराब रास्ते में। तो बताया वाम मार्ग में गए, द्वैतवाद हो गया। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें हो गई। 2 से 4, 4 से 8 होते ही जाते। तो ये द्वापर में विराट रूप का स्वरूप दिखाया। फिर नाभि से ऊपर का हिस्सा त्रेता दिखाया और उससे गर्दन से ऊपर का हिस्सा सतयुग दिखाया। क्या वहां टोटल इंद्रियों का सुख भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों का। त्रेता में देह का अंश शुरू होता है। तो देखो ये विराट पुरुष में सारी सृष्टि समाई हुई है। जिन्होंने विराट रूप का चित्र देखा होगा वो जानते हैं। उसमें देवताएं भी दिखाई, देवियां भी दिखाई, राक्षस भी दिखाए, मनुष्य भी दिखाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिखाए, सब प्राणी दिखाए जाते हैं। इससे साबित होता है कि वो एक रूप है जो गीता में बताया गया परमात्मा इति उदाहत। उसको क्या कहते हैं? उदाहरण माने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा शब्द परम पिता के बाद आता है। जैसे शिव के बाद शंकर आता है, बड़ा पहले छोटा बाद। तो बड़ा है आत्माओं का बाप परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। और फिर बाद में है परमात्मा। कैसी आत्मा? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में परम पार्टधारी है। अरे बाप दादा प्रैक्टिकल में है या नहीं है? और अव्यक्त है या व्यक्त है? हैं? व्यक्त है। इन आंखों से देख सकते हैं बाप दादा को। आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया देख सकती है? हैं?
आप देख सकते हैं। तीसरे नेत्र से देख सकते हैं कि इन आंखों से देख सकते हैं। ज्ञान के नेत्र से आप देख सकते हैं, दुनिया वाले नहीं देख सकते और बीके वाले भी नहीं देख सकते। भगवान इन आंखों से दिखाई देता है, कोई को भी दिखाई देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े महात्माएं हुए, बड़े बड़े दिग्गज हुए ब्राह्मणों की दुनिया में, इन आंखों से किसी ने देखा क्या है? नहीं देखा। ऐश्वर्यवान, जिससे ज्यादा ऐश्वर्य और किसी के पास हो ही नहीं सकता। साकार में या निराकार में? हाँ, साकार में जब प्रवेश करते हैं तब ऐश्वर्यवान। छोटे बड़े पात्र तैयार हो रहे हैं ना, तो ये जो पात्र तैयार हो रहे हैं उनमें योग बल, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, क्या जैसे ये मशीनें होती है ना, छोटी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वो कब चलती है? हाँ, उनमें जब ऊर्जा का कनेक्शन दिया जाएगा तो चलेगी, नहीं तो कला। और क्या चलती रहती है 5,000 साल? 5,000 साल लगातार चलती रहेंगी? है? चलती रहती है? नहीं, एक मशीन चलती है। अच्छा, वेद की बात है, हम तो मशीनों की उनकी बात कर रहे थे। एक मशीन चलती रहती है। अच्छा, वो कौन सी मशीन है जो एक ही बार में इतना योग बल भर लेती है कि सृष्टि के आदि से लेकर के और जब तक दूसरी सृष्टि शुरू हो तब तक वो उसमें ऊर्जा चलती ही रहती है। हाँ, तो वो है आदम। क्या? पहला आदमी इस सृष्टि का। बाबा, दिव्य चक्षु माना क्या? ये चक्षु होते हैं स्थूल चक्षु, और एक दिव्य चक्षु होता है जिसे कहते हैं तीसरी आंख। वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है साक्षात्कार वगैरह करते हैं दिव्य चक्षु से, वो उतनी पावरफुल और स्थायी रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान के आधार पर जो दिव्य चक्षु पक्का हो जाता है, आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है सदैव के लिए, वो पक्का दिव्य चक्षु है। यज्ञ के आदि में भी बहुतों को साक्षात्कार हुए थे। सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार होते गए और ज्ञान में आते गए। वो टिके हुए हैं या हवा हो गए? हैं? हवा हो गई। लेकिन ज्ञान के आधार पर जिनका बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुलेगा, दिव्य चक्षु खुलेगा, वो दिव्य चक्षु वाले देवता बन जाएंगे। किसी आत्मा के पार्ट को हम नहीं पहचान सकते इन आंखों से देख करके। ये परमात्मा बाप आकर के हमको तीसरा नेत्र देता है, वो त्रिनेत्री आकर के बनता है, वो तीसरा ज्ञान का नेत्र देता है, जिस ज्ञान नेत्र से हम अपने आत्मा के अनेक जन्मों को भी पहचानते हैं और परमात्मा बाप के उस साधारण स्वरूप में उस विशेष तुरिया पार्ट बजाने वाले सुप्रीम सोल को भी पहचान लेते हैं। वो कुछ विशेष मूर्तियों के द्वारा पार्ट बजाता है, उन त्रिमूर्तियों को भी पहचान लेते हैं। कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है, ये पूरा अच्छी रीति समझ में आ जाता है। प्रूफ सहित समझ में आना चाहिए। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट रूप दिखाते हैं, तो प्रैक्टिकल में शिव बाबा हम बच्चों को विराट रूप कैसे दिखाते? दिव्य बुद्धि नहीं देते,
जो दिव्य बुद्धि देते हैं उस बुद्धि से ज्ञान नहीं समझते। ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो बुद्धि में आता है ना कि भगवान की भुजाएं कौन कौन सी हैं? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम कौन कौन से हैं? अनेक बाहु माने अनेक भुजाएं, भगवान का काम करने वाली, भगवान की ईश्वरीय सेवा करने वाली अनेक भुजाएं हैं ना हम बच्चे। अनेक बाहु उदर, अनेक पेट, बुद्ध रूपी पेट, वक्त्र आंखें, भगवान की आंखें हैं कि नहीं हम बच्चे? भगवान को किसकी आंखों से देखता है? कोई गंदा काम कर रहा है वो समझता है हमने गंदा काम किया, हमें कोई नहीं देखता, लेकिन कोई देख सकता है कि नहीं है? तो भगवान की आंखें नहीं है वो है? भगवान की आंखें देख लेंगी और बाप को बता देंगी। वो समझते हैं भगवान कुछ नहीं देखता, वो तो बिंदी है। तो ऐसे थोड़ा ही है। तो बाबा का विराट रूप क्या है? वही विराट रूप है जिसमें अनेक बाहें हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक मुख हैं। ये सब क्या है? विराट रूप है। दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ये दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की बात है।